एक भजन है, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं, 2-3 मिनट पहले हम चालू कर रहे हैं। कृपया करके आप सभी को से निवेदन है कि अपने आप को मेरा म्यूट कर वीडियो दें। मुस्कान, और वीडियो क्यों नहीं ऑन हुआ था मेरा? जी, अब किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है, इसलिए हम वो भजन प्रारंभ कर रहे हैं। एंड आप सुनिए उसको। जाए प्रभु तेरे सहारे, जीवन नैया भव सागर से बहती जाए प्रभु तेरे सहारे। तुम ही हो माझी, हो मेरे भगवन, याचक आए तेरे द्वारे। तुम ही हो माझी, हो मेरे भगवन, याचक आए तेरे द्वारे। जीवन नैया भव सागर से बहती जाए प्रभु तेरे सहारे। पाप किया भी मन घबराए, नैया में पानी भरता जाए। पाप की आंधी मन घबराए, नैया में पानी भरता जाए। ऐसी दशा में हो मेरे स्वामी, तुम ही लगा दो इसको किनारे। ऐसी दशा में हो मेरे स्वामी, तुम ही लगा दो इसको किनारे। जीवन नैया भव सागर से बहती जाए प्रभु तेरे सहारे। विषयों में फंसकर तुझको बुलाया, विषयों में फंसकर तुझको बुलाया। जीवन अपना व्यर्थ गवाया, जीवन अपना व्यर्थ गवाया। अंत में रोता हूँ मेरे भगवन, अंत में रोता हूँ मेरे भगवन। बिगड़ी दशा कौन सवारे। जीवन नैया भव सागर से बहती जाए प्रभु तेरे सहारे। जीवन नैया डगमग डोले, व्याकुल पंछी पपीहा बोले। जीवन नैया डगमग डोले, व्याकुल पंछी पपीहा बोले। नाव पुरानी मैं अज्ञानी, तुम ही लगा दो इसको किनारे। नाव पुरानी मैं अज्ञानी, तुम ही लगा दो इसको किनारे। जीवन नैया भव सागर से बहती जाए प्रभु तेरे सहारे। जीवन नैया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आपकी जानकारी के लिए कि अजय भाई में लेनी पड़ती थी और गर्म पानी भी पीना पड़ता था। गला कुछ खुल गया तो मैंने ये रिकॉर्डिंग की।
आशा है सबको पसंद आई होगी। मंत्री जी ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद जी। अजय भाई मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलिए जी। ये आज अगर आप कुछ लोग देख रहे होंगे कि काफी नए चेहरे हैं, वो भानु जी, हमारे बीपीएस चौहान जी ने जो हमारे सारे सारे साइट पे जितने भी हमारे एमईटी की साइट्स हैं, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, ग्वालियर, जयपुर, मानेसर, सब जगह पे जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको उन्होंने बोला है कि वो सब उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो आप उन सबको वेलकम कर दीजिए, सारे इंजीनियर्स को। जी 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 जी। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीपीएस चौहान जी पहले तो विदेशों से उन्होंने लोग जोड़े, और अब एमईटी के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और अन्य लोग हैं उनको आपने हमारे साथ जोड़ा, और आप सभी का स्वागत है। आप सभी का नाम लेके हम फिर आपका धन्यवाद करेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आज का टॉपिक और हमारे आने वाले कई ऐसे टॉपिक हैं, आज का टॉपिक आपको हमारे से परमानेंट जोड़ सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अगले सप्ताहों में भी हमें अवश्य ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी हमारे बीच आ चुके हैं। जो एमईटी से नए लोग आए हैं मैं उनके लिए आपको बता दूं कि हमारे बीच में आज आचार्य वीरेंद्र कुमार शास्त्री जी हैं, जो कि कौन से विद्यालय है जी, ये केंद्रीय विद्यालय में आप हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट हैं, और जितने भी संस्कृत के आपके सेमिनार होते हैं वो उत्तर भारत में, वह सभी के सभी आप ही कंडक्ट करते हैं। और आप आर्य समाज के और वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और इनकी फैन भी बहुत ज्यादा हैं। और जिस दिन इनका होता है सबसे ज्यादा हमारे जो है लिसनर्स और जो ज्वाइन करते हैं वो होते हैं। तो आचार्य वीरेंद्र जी, अब आपकी तरफ से आगे का कार्यक्रम चले। अनम्यूट कर लो आचार्य जी, अनम्यूट कर लो। आचार्य जी अनम्यूट हो जाओ जी, आवाज नहीं आ रही। धन्यवाद आदरणीय सहगल साहब जी। आइए हम सब लोग शांत होकर के कुछ समय के लिए आज के इस विशेष प्रवचन श्रृंखला में अपना योगदान करें। मैं आरंभ में वैदिक मंत्रों से परमात्मा की स्तुति का उच्चारण करूंगा, और उसके बाद हम सब लोग अपने विषय पर चर्चा और विचार के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धा और सम्मान के योग्य आचार्य जी जरा सा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए चेहरा ऊपर से सिर। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है जी। श्रद्धा और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे आदरणीय प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के हमारे आदरणीय महामंत्री श्रीमान अजय सहगल टंकारावाला जी, इस सत्संग में विशेष रूप से जुड़े हुए, जिनका स्नेह पूर्ण आशीर्वाद मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है, आर्य समाज और विभिन्न आर्य समाजों के सदस्यगण, अधिकारीगण, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी माननीय सदस्यगण, हमारी पूजनीय मातृशक्ति बहनों, भद्र पुरुषों, और आज विशेष रूप से
हमारे बीच में उपस्थित एमईटी के अधिकारीगण, इंजीनियर्स, सभी महानुभावों, परिस्थितियां जैसी चल रही हैं उसके अनुरूप हमारे आदरणीय प्रधान जी की इच्छा थी कि हम कुछ चर्चा करें, सकारात्मकता जीवन में आए, कुछ जीवन में खुशी, कहीं से कोई खबर अथवा अपने भीतर से खुशी कुछ हम उपजा सकें। इंसान के बारे में वर्षों पहले राष्ट्र कवि दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं। दिनकर ने एक कविता लिखी और कविता कुछ इस तरह से है कि एक रात कहने लगा मुझसे गगन का चंद्रमा, एक रात कहने लगा मुझसे गगन का चंद्रमा, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जाता है, न सोता है। आज कुछ ऐसी ही स्थिति है, हम सब लोग परेशान होते हैं, अशांत होते हैं जब चारों ओर से हमको खबरें सुनाई देती हैं, सूचनाएं आती हैं। हमारे परिचित, हमारे परिवार, हमारे संबंधी, हमारे बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, पीड़ित होते हैं, हमारे साथ जब उनकी चर्चा होती है हमारा मन भी एक आशंका से भर जाता है। ऐसे में कुछ थोड़ा सा चिंतन हमको अपना बदलने की आवश्यकता है, कुछ चिंतन को उस नजरिए से देखने की आवश्यकता है जिस नजरिए से इस जीवन को होना चाहिए। एक गीत हम लोग बहुत बार सुनते हैं, आपने भी सुना होगा टीवी पर, रेडियो पर, कि बचपन के दिन थे ऐसे, बचपन, एक ऐसा गीत है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, ऐसा करके गीत। किसी भी इंसान से, वो किसी भी आयु वर्ग का है, आप उससे पूछें कि समय कौन सा अच्छा था तो वो कहेगा वो अच्छा था जो बीत गया। हम जब छोटे थे बहुत मजे करते थे, हम जब छोटे थे, हम जब जवानी में थे बहुत आनंद था। आज के बच्चों को वो सुविधाएं नहीं है, आज के बच्चे उस आनंद में नहीं हैं। सबके मन में ऐसी बातें होती हैं, सबकी ऐसी कहानी, सबकी ऐसी घटनाएं हैं। मैं इसके विपरीत एक बात सोच रहा था। यूं कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है, इंसान का जीवन पहले से अधिक सुख सुविधाओं से युक्त हुआ है। जितनी जितनी साइंस की इजादें, इन्वेंशंस हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, इंसान के जीवन को पहले से ज्यादा सुख और सुविधाएं प्राप्त होती चली गई। जैसे जैसे सुख और सुविधाएं प्राप्त होती चली गई एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारा अनुभव एक बात और आज बड़ी तेजी से कहने लगा है और समझने लगा है कि जैसे जैसे सुख और सुविधाएं प्राप्त होने लगी, इंसान के जीवन की प्रसन्नता, इंसान के जीवन का चैन, उसके मन की खुशी, उसका भाईचारा, उसके संबंध, उसकी चीजें धीरे धीरे सक्रिय होने लगी। इंसान नैरो होने लगा, संकीर्ण होने लगा। और इस संकीर्णता के कारण धीरे धीरे वो मैं और मेरा तक सीमित हो गया। वर्षों पहले के साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने ये कहा था कि इंसान को होना तो ऐसा चाहिए कि बाहर वह भीड़ में जिए और भीतर वह अकेला। उसका जीवन बाहर भीड़ का जीवन होना चाहिए और भीतर अकेले का जीवन होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे बहुत सारे लोग बाहर परिचित हों, हम अनेक लोगों से मिलते हों,
अनेक लोग हमारे सुख दुख के साथी हो, मित्र हो, बंधु हो, मेलजोल हो, हमारा अनेक हमसे परिचित हो, लेकिन भीतर हम लोग जब कभी भी बैठे शांति से, चैन से, जब भी विचार करने लगे, हमारे भीतर हम अकेले हो जाएं, शांत हो जाएं, हम शांत हो सके। आज के इंसान ने जीवन के इस सूत्र को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। अब वो बाहर अकेला है और भीतर भीड़ में। इसीलिए जैसे ही अकेला बैठता है, जैसे ही शांत होता है, जैसे ही आंखें बंद करता है, घबराहट भीतर शुरू हो जाती है। इतनी सारी चीजें भीतर पैदा कर ली इंसान ने कि अकेले होते हुए उसको डर लगता है। हाँ, बाहर वह जरूर अकेला हो गया। ऐसी परिस्थितियां उस इंसान ने बनाई जिसने जीवन के साधनों का खूब विकास किया। वर्षों पहले जिस समय इस देश में 5 वर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, 5 इयर्स प्लान शुरू हुए थे, तब इस देश के एक विद्वान ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और हमारे उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी इसी तरह की बातें कही थी। उन्होंने कहा था, देखो ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं, ये उस इंसान के जीवन के लिए हैं जिसको हमको मूल में रखना है, यानी सेंटर इंसान होगा। इंसान के जीवन को सेंटर में रख के उसके जीवन के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं देश में जुटाई जा सकती हैं, ये सरकार 5 ईयर प्लान्स बना करके उनको जुटाएं, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि इसमें मूल उन्नति इंसान के जीवन की होनी चाहिए, साधनों की सिर्फ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद आप और हम सब, सारी दुनिया के इंसान ये महसूस करते हैं कि इन प्लान्स ने सारी तरक्की की, बड़े बड़े डैम्स बनाए, बड़े बड़े साधन किए, सारी सुख सुविधाएं जुटाई, तरक्की बहुत हो गई, भौतिक विकास बहुत हो गया। लेकिन जिस इंसान के लिए ये भौतिक विकास हुआ, जिस इंसान के जीवन के लिए ये सब कुछ किया गया, उस इंसान के जीवन में खुशी नहीं आई, उस इंसान के जीवन में आनंद नहीं आया, उस इंसान के जीवन में प्रसन्नता नहीं आई। वो बहुत दुखी हो गया, वो बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा हो गया। और आज होते होते ऐसी परिस्थितियां आ गई कि सारी धरती, सारा ब्रह्मांड, सारे संसार के सभी प्राणी आज परेशान हैं, अशांत हैं। एक दोहा हमारे यहां आप सब ने, हम सब ने सुना हुआ है, बहुत कहा जाता रहा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम निरंतर सुनते चले आते हैं, पर उनके संबंध में कभी हमने गहराई से विचार नहीं किया। मैं आग्रह करूंगा, जिनका भी ये माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिए। सिर्फ मेरा म्यूट रहेगा, आप उसको, मेरा अनम्यूट रहेगा, आप उसको म्यूट कर लें। एक दोहा हमारे यहां बड़े सालों से हम सुनते चले आए हैं। दोहा इस तरह से है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप सब ने, हम सब ने सुना है। यहां यूं भी वाह वाह है और त्यों भी वाह वाह है। भाव ये है कि हम ये कहते हैं कि तेरी, परमात्मा की, ईश्वर की जैसी इच्छा, जैसी मर्जी हो, हम उसमें राजी हैं, उसमें खुश हैं, उसमें प्रसन्न हैं। हमने कभी ये विचार नहीं किया कि ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की खुशी क्या होती है, क्या चाहता है ईश्वर। हमारे माता पिता हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में यूं कहते हैं कि माता पिता परमात्मा की जीवित प्रतिकृतियां हैं, मूर्तियां हैं। भगवान स्वयं निराकार हैं, तो उसने अपनी जीवित साकार प्रतिमाएं हमको माता पिता के रूप में दी। विचारकों ने कहा कि जो कुछ माता पिता अपनी संतान के लिए चाहते हैं, वही परमात्मा सबके लिए चाहता है। जिसके लिए हमने वो दोहा कहा कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। उसकी रजा किसमें है?
कहने लगे उसकी रजा उसी में है जिसमें इंसान का हित है, जिसमें इंसान का कल्याण है। इंसान के जीवन में अकल्याण की भावना तभी आई जब उसने उसकी रजा में राजी होना छोड़ दिया। विचार कीजिए, हमारे सारे बुजुर्ग लोग थे, यूं कहते थे कि मोटा खाते पीते थे और आराम से जीवन में खुश रहते थे। वो इस दोहे को कहते थे, उनके जीवन पर यह घटित होता था। जैसी बड़ी से बड़ी बातें होती थी, घर का एक आदमी, बड़े बड़े परिवार हैं लेकिन एक आदमी, बड़े परिवार के व्यक्ति ने जो फैसला कर दिया सबको वो स्वीकार्य हो, सब उसको मान लेते जो वो कहता था। और जीवन की जैसी भी परिस्थितियां होती थी, भगवान के सामने हाथ जोड़ा, अपना कार्य किया। जैसे जैसे विकसित हुआ समाज, जैसे जैसे आधुनिक वैज्ञानिक विकास हुए, तैसे तैसे इंसान ने सारी चीजों को अपने अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। और जब जब इस अनुरूपता में कोई परेशानी आ गई, तब तब इंसान की शिकायत। बहुत सारे लोग आज भी मुझे फोन करते हैं, आज कल भी, कि आचार्य जी ये क्या कर रहा है भगवान, परमात्मा की क्या मर्जी हो रही है, ये सब क्या चल रहा है। मुझे कहानी याद आती है, बहुत पहले पढ़ी थी, कथानक है। बात समझाने के लिए कथानक है कि एक इंसान को जो बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, उसे स्वप्न आया और स्वप्न में वो क्या देखता है कि एक दिव्य शक्ति उसके सामने उपस्थित है, आके खड़ी हो गई और इससे कहा कि बोल तू क्या चाहता है, बता तेरी क्या इच्छा है। इस इंसान ने कहा कि प्रभु बहुत परेशान होता हूं, जब सुबह सुबह पार्क में घूमने निकलता हूं और साथ से निकलने वाले अपने मित्र रामलाल से पूछता हूं कि रामलाल कैसे हो। रामलाल कहता है बड़े आनंद में कट रही है। मेरे दिल पर सांप लेटने लगता है कि इसकी इतने आनंद में कट रही है और मैं इतना परेशान हूं। दूसरे से पूछता हूं कैसे हो, वो कहता है बहुत मजे में हो। भगवान मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या सारी समस्याएं मुझे ही दे रखी हैं? जिससे बात करो वही कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत मजे में, बहुत आनंद में कट रही है। पर मुझसे इतना क्या वैर है, मेरे साथ ऐसी क्या परेशानी कि सारी समस्याएं मुझे दे रखी। इस इंसान ने अपनी शिकायत की और जैसे कि सबके विचार होते हैं कि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत अच्छा है, उसको ऐसा हो गया, मैं इतना करता हूं नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं इस इंसान ने जब ये बातें कही तो उस शक्ति ने कहा कि ठीक है, कल तुम्हारे गांव के बाहर एक सत्संग का आयोजन होगा, वहां तुम भी आ जाना, बाकी सब लोग भी आएंगे, वहीं चर्चा करेंगे। सपन देख रहा है ये इंसान, सपना चल रहा है इसका। अगले दिन देखता है कि बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और वही दिव्य मूर्ति जिसे ये देख रहा था वहां विराजमान है। उसने सबको संबोधित किया और संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई ऐसा करो, आप सब लोग जो लोग यहां उपस्थित हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, पीड़ित हैं? सारे लोगों ने हाथ उठाया। इसने सबसे पहले दोनों हाथ उठाए। अगली घोषणा हुई कि अब सब लोग ऐसा करो, अपने घर जाओ, एक पोटली बनाओ और जो जो तुम्हारा दुख है उस पोटली में बांध लो। जो भी आपको लगता है कि ये आपका दुख है उसको उस पोटली में बांध लो। और 10 मिनट का समय है, सब लोग अपनी अपनी पोटली बांध करके आ जाएं। उसके बाद अगली घोषणा होगी। ये इंसान भागता हुआ गया, बाकी सब लोग भी गए। इसने जाते ही एक एक परेशानी जो ये सोचता था सारी चीजों को बांधना शुरू किया। पोटली बना करके बाहर निकला तो क्या देखता है कि पार्क में जो मित्र मिलता था रामलाल, वो भी एक पोटली लिए चला जा रहा है।
तीसरा मित्र जो मिलता था वो भी एक पोटली लिए चला जा रहा है। जिस किसी को भी देखता है वो सब लोग कुछ ना कुछ लिए चले जा रहे हैं। इसने रामलाल से कहा, रामलाल आप भी, आप तो पार्क में कहते थे बहुत मजे में बहुत आनंद में कट रही है, आप भी। रामलाल ने कहा तुमसे क्या कहता। दूसरे से कहा, उसने कहा आपसे क्या बताते। खैर सारे लोग वहां पहुंचे। जब वहां सब लोग पहुंच गए तो वहां बहुत सारी खूंटियां बनाई गई थी। सबको अपनी अपनी पोटलियां एक एक खूंटी पर टांगने का आदेश दिया गया। सबने अपनी पोटलियां टांग दी। जब सब टांग करके बैठ गए तो सबसे पहले इस व्यक्ति का नाम लेकर के, जो सपना देख रहा था, इस व्यक्ति का नाम लेकर के कहा गया कि आप खड़े हो जाएं और ये जितनी पोटलियां टंगी हुई हैं इनमें से अपनी पोटली को जिससे भी आप बदलना चाहें उससे बदल करके आप जा सकते। हर एक को एक पोटली ले जानी है, पर जिसे आप समझते हैं कि ये इंसान बहुत सुखी है और मैं बहुत दुखी हूं, आप अपनी पोटली छोड़ दीजिए, दूसरी पोटली ले लीजिए और चले जाइए। और सबसे पहला अवसर इस इंसान को दिया गया। कथानक में आता है कि ये इंसान उठा और उठ करके अपनी पोटली उठाई और चल पड़ा। मंच पर बैठे हुए ने कहा कि तुम्हारे लिए तो दरबार लगाया गया था, तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी ही पोटली वापस लेकर के जा रहे हो। इसने कहा महाराज कम से कम इस पोटली का ये तो पता है कि इसमें बांध क्या क्या रखा है। ये मेरी है, मैं ये जानता हूं कि इसमें मैंने क्या क्या बांधा है और उनसे कैसे मुझे दो दो हाथ करने हैं, कैसे कैसे उससे मुकाबला करना है, इसको जानता हूं। पता नहीं पड़ोसी ने क्या बांधा होगा, पता नहीं दूसरी पोटली में क्या बंधा हुआ होगा, तो यही ठीक है, मैं अपनी लेकर के चला जाता हूं। वास्तव में हम सब के मन में जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी अशांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और इन अशांतियों, इन भ्रांतियों ने हमारे मन को, हमारे भीतर की स्थिति को इतना कमजोर कर दिया कि जैसे जैसे बातें, जैसी जैसी घटनाएं हम सुनते हैं, धीरे धीरे इंसान उतना उतना मानसिक रूप से कमजोर होता चला जाता है। मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस शब्द को आवृत्त किया जाता है, जो शब्द दोहराया जाता है, जो वाक्य दोहराया जाता है, वो वाक्य धीरे धीरे हमारे जीवन का, हमारे जो अवचेतन मन है उसका हिस्सा हो जाता है। आप विचार करें आज हम क्या दोहरा रहे हैं सारे दिन। आप टीवी खोल लीजिए, आप और कोई साधन देख लीजिए, जहां कहीं से भी आपको कोई सूचना प्राप्त होती है प्राप्त कर लीजिए। आपको एक ही चीज दोहराई जा रही है कि ऐसा हो गया, वो हो गया, उसने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, फला ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं, ये खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब। और इन सारी चीजों को लेकर के एक ऐसा वातावरण बन गया कि जीवन की प्रसन्नता, जीवन की खुशियां समाप्त हो गई। आजकल एक व्यक्ति ने एक विचार लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि टेक केयर बट डोंट पैनिक। आप सावधान हो, आप अपना ध्यान रखें, लेकिन पैनिक क्रिएट ना हो, ऐसी परिस्थिति नहीं हमको बनानी। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, सारी परिस्थितियां धीरे धीरे हमारे मन पर हैं। और आपको एक और दोहा याद दिलाता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन, आपकी स्थिति मजबूत है, अगर आपका मन प्रभावी है, उसमें अच्छे संकल्प उठते हैं, अच्छे विचार उठते हैं, तो आप ये समझिए बड़ी बड़ी परेशानी, बड़ी बड़ी बाधाएं इंसान पार कर जाता है। आपको याद होंगी बहुत सारी घटनाएं जब इंसान ने अपने मन को मजबूत किया और बड़े से बड़े बाधा को पार उतर गया। लेकिन
समस्या यह है कि आज हमारे मन पर इन सारे भौतिक साधनों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। मैं एक विचारक को सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि यदि इंसान को अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीना है, उसको पॉजिटिवनेस को धारण करना है, तो सबसे पहले उसको एक काम करना चाहिए, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उसने कहा सुबह उठते के 1 घंटे तक, उठने के 1 घंटे बाद तक, और रात्रि को सोने से 1 घंटा पहले से लेकर के सोने तक, उसने कहा मोबाइल को दूर रख देना चाहिए। आज परिस्थिति, आज आदत कैसी हो गई कि सुबह जैसे ही इंसान की आंखें खुलती है, किनारे रखे हुए मोबाइल को उठाता है, खोल लेता है। रात को बिस्तर पर सोने जा रहा है, सोने जाने से पहले सारे टाइम मोबाइल को देखता फिर सोने की कोशिश करता है। ये जो मोबाइल है, ये हमको सूचनाएं देता है, पर ये सूचनाएं हमको डरा रही हैं, हमारे भीतर खुशी पैदा कर रही हैं, उत्साह पैदा कर रही हैं, या हमको दबा रही है। और इतना ज्यादा धीरे धीरे पिछले कुछ समय में व्यक्ति इसका आदी हो गया है। इसलिए आज ये विचार करना है कि सुबह उठते ही इंसान इसको बंद करे, नहीं देखना, 1 घंटे तक नहीं देखना उठने के बाद। हमारे यहां तो, मैं पीछे ऋग्वेद के संबंध में विचार कर रहा था, हमारे यहां तो एक शब्द है प्रातः अग्निम हवामहे, प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः सोम हवामहे, कि सुबह उठ करके उस तेज रूप परमात्मा का ध्यान करना है, सुबह उठ करके उस ऐश्वर्यवान परम सत्ता का ध्यान करना है। और आप जानते हैं, हम ये कहते हैं कि जो जैसा सोचता है, जो जिसकी उपासना करता है, वो धीरे धीरे वैसा हो जाता है। सुबह उठ करके अगर हम उस तेज रूप परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके कहें कि हे सूर्य के स्वरूप में अग्नि रूप विराजमान परमात्मा, हे सृष्टि के कण कण में विद्यमान अग्नि रूप परमात्मा, मेरे जीवन में उष्मा अग्नि के रूप में विराजमान परमात्मा, तेरी कृपा से ये मेरे दिवस की शुरुआत हो रही है, मुझे शक्ति दे, मैं तेजस्वी बन सकूं, मेरे जीवन में प्रसन्नता आ सके, मैं खुश हो सकूं। और यजुर्वेद के शब्दों में कहूं तो कि मेरे मन में कोई ऐसा विचार न आए, अगर आए तो तेरा तेज उसको दबा दे। ये प्रार्थना है, इंद्र की प्रार्थना, ऐश्वर्य की, कि मैं, और हमारे यहां तो है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहिता, सुबह उठ करके कहता है, वेद के शब्द हैं कि परमात्मा इस हाथ से ऐसा कार्य मैंने करना है, ऐसा कार्य मैं करूं, इतनी कुशलता से मैं कार्य करूं कि जीत मेरे बाएं हाथ का काम हो जाए। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी ऐसी कामनाएं, और हमने ये सब कुछ छोड़ करके, चाहे ये टीवी है, चाहे ये मोबाइल है, चाहे ये और जो सूचना देने वाले साधन है, इतने ज्यादा इंसान के जीवन पर हावी हो गए हैं कि सुबह उठते और रात को सोते। विचारक कहते हैं, हमारे यहां देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने कितनी गहराई से जीवन के बारे में विचार किया। उन्होंने सुबह और रात को सोते, दोनों समय के, चाहे सुबह उठ करके हो, चाहे रात्रि को सोते समय, उन्होंने एक तरह की एक प्रक्रिया बनाई थी कि रात को आप सोएं तो हाथ जोड़ करके सोएं, सुबह उठें आप बड़ों को प्रणाम करें, उस परमात्मा को प्रणाम करें, उसको स्मरण करें, और रात को सोएं तो हाथ जोड़ करके सोएं कि प्रभु तेरी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा दिन। मैं एक अंग्रेज विद्वान को पढ़ रहा था, उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उसने लिखा कि मैंने अपने जीवन में एक निश्चय किया कि मुझे जीवन में, आज के दिन में, मुझे हर दिन में जो कुछ अच्छा प्राप्त हुआ मैं उसे नोट करूंगा और भगवान को थैंक यू बोलूंगा, गॉड को थैंक यू बोलूंगा। उसने कहा पहले दिन मुश्किल से मैं 3 लिख पाया,
और अगले दिन से जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने 16 लिखे, 26 लिखे, 27, 30 लिखे, 50। फिर तो मुझे लगता था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, कितनी व्यवस्था, किस कैसे कैसे उस परमात्मा ने सारी चीजों को जोड़ रखा है, और मुझे कितने अच्छे अच्छे लोगों से जोड़ रखा है, कितने अच्छे लोग मेरे जीवन में है। भगवान, मैं क्या क्या नोट करूं। तू तो स्वामी विवेकानंद के जीवन की वो घटना कहने को आती है। विवेकानंद जी से पूछा कि भगवान का धन्यवाद करें तो कितनी बार करें, माला से करें, कितनी बार करें, कैसे करें, पूजा करें, उसका धन्यवाद करें कैसे। तब उन्होंने एक बात कही थी कि जो परमात्मा अनगिनत देता है, अनलिमिटेड देता है, जो बिना गिने देता है, उसका धन्यवाद इंसान गिन करके करे, ये अच्छी बात नहीं। उसका धन्यवाद तो अंदर से निकले, उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड तो भीतर से निकले। और आप विचार करना, जिस दिन हमारा चिंतन थोड़ा सा ऐसा हो गया तो ये जो संसार के झंझावात हैं, ये जो संसार में इंसान की बनाई हुई परेशानियां हैं, ये परेशानियां आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी। मैं तो एक बात सोच रहा था, सतयुग था, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, आज हम कहते हैं कलयुग चल रहा है। सतयुग में जो आत्माएं थी, हमारे यहां ये माना जाता है कि आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा समाप्त नहीं होती, आत्मा का लोप नहीं। कृष्ण को आपने, हम सब ने पढ़ा है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, कि सबकी देह में रहने वाली आत्मा ये अवध्य है, इसको अग्नि, ये सब हम सब जानते। जब आत्मा का लोप नहीं होता, आप विचार करना, जब आत्मा का लोप नहीं होता तो सतयुग में कौन था, त्रेता युग में कौन था, द्वापर युग में कौन था, और अब कौन है? हम ही तो हैं, आत्माएं ही तो है। नाना जन्म सहस्राणी, हजारों जन्म ग्रहण करती हुई आत्माएं नहीं है। तो हमारा मूल कहां है? हमारा मूल सतयुग में है, हमारा मूल त्रेता युग में है। विचार कीजिए, हम ही तो हैं। हम कहते हैं कलयुग खराब है, ये चीज खराब है, वो चीज खराब है, ऐसा खराब है, वैसा खराब है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु का विकास होता है तब वह पहले से अच्छी होती है, इसलिए उसको विकसित किया जाता है। हाइब्रिड चीजें आती, गाड़ियां हाइब्रिड आ रही हैं, साइंस के बाकी जो तजुर्बे हैं, जो इन्वेंशंस हैं, वो भी सब निरंतर प्रगति करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। महर्षि अरविंद ने एक बात लिखी, अरविंद ने कहा कि आज जो जीव है वो 3 चीजों से जीता है। उसमें उसके पास प्राण है, सांस लेता है, वो अन्न खाता है, और उसके पास मन है। महर्षि अरविंद कहते हैं लेकिन इसी इंसान में एक और गजब की संभावनाएं हैं जिसके विकसित होने के, और वह अग्रसर है। उसको लिखा उन्होंने विज्ञान। समय आएगा, महर्षि अरविंद कहते हैं, समय आएगा जब इंसान को विज्ञान होगा। विज्ञान यानी जो कुछ घटित होने वाला है, जो कुछ भविष्य में होने वाला है, वह उन सारी चीजों को अपने अंतःकरण में, अपने भीतर के ज्ञान से उन सारी चीजों का आकलन कर सकेगा, सारी चीजों को जान सकेगा। ये संभावना हमेशा से है, महर्षि अरविंद कहते हैं, और आते समय ऐसी संभावनाएं हैं। दूसरी तरफ हमने क्या किया? हमने बाकी भौतिक रूप से प्रगति की, भरपूर प्रगति की कर, लेकिन इंसान के जीवन को इतना व्यथित, इंसान का जीवन इतना पीड़ित, इतना दुखी हो गया कि आज शांति की हवा नहीं आती, खुशियों की खबरें नहीं आती। किसने किया ये सब कुछ? ये सब कुछ हमने किया। ये सब कुछ उसी इंसान ने किया है जिस इंसान के संबंध में कहा गया कि राजी हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि वो इंसान जो कभी उसकी रजा में जीता था, उसने सब गड़बड़ कर। इसलिए आज हम सब लोग
यहां विचार कर रहे हैं। अपने जीवन के संबंध में कुछ उपायों पर हम चर्चा करें, विचार करें। विचार कीजिएगा, किसी युग में ऐसी परिस्थितियां नहीं रही कि इंसान को कोई कष्ट न हो। कोई युग ऐसा नहीं। इंसान के सामने, मनुष्य के सामने सब कुछ बहुत ठीक हो, सारी चीजें अनुकूल हो, ऐसा नहीं रहा। वरना यज्ञों में राक्षस लोग बाधाएं नहीं पहुंचाते, वरना मर्यादाओं को खंडित करने वाले द्वापर की घटनाएं नहीं होती। इंसान के साथ में ऐसा चलता रहा। लेकिन अंतर यह था कि पुराने इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे हमारे पूर्वजों ने सीख ली, उनसे हमारे पूर्वजों ने अपनी समझ विकसित की, और अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग, अधिक संख्या के लोग ऐसे थे जो जीवन को एक व्यवस्थित क्रम में जीते थे। इस तरह से जीते थे कि खुद भी खुश रहते थे और दूसरों को भी खुशियां बांटते थे। वो दोहे आपको याद है ना, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। आज इंसान की प्यास समाप्त हो रही है? नहीं, इंसान की पाने की प्यास बहुत बढ़ती चलेगी। जितनी जितनी प्यास बढ़ी, उतनी उतनी उसके जीवन की खुशियां क्षीण होती चली। और वो पुराणों में आई हुई घटना मुझे याद आ रही है। आपको याद होगा, भस्मासुर को वरदान मिला था। भस्मासुर को वरदान मिला था शिव जी से। कथानक है पौराणिक। वरदान ये मिला कि जिसके सिर पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। और घटना में क्या हुआ कि उसी वरदान देने वाले के सिर पे हाथ रखने का यत्न किया। भस्मासुर को लगा कि सारे लोग कहते हैं ये तो शिव जी का वरदान है, ये तो शिव जी का वरदान है, शिव जी का वरदान है, मेरा महत्व तो बहुत कम हो गया। तो मैं क्या करूं, क्यों ना वरदान देने वालों को समाप्त कर दूं, ताकि सारे लोग मुझसे ही डरे, मेरा ही सब कुछ हो जाए। ऐसे ही इंसान ने तरक्की की और इतनी तरक्की कर ली कि अपने जीवन के लिए ही अभिशाप पैदा कर लिया, अपने जीवन के लिए खतरा पैदा कर लिया। कभी कल्पना भी की थी हम लोगों ने? इसलिए आइए जीवन के क्रम को कैसे बदला जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे हम जीवन में खुशियां ला सकें, इस संबंध में थोड़ा सा विचार कीजिए। याद रखिए, इंसान का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जिस विचार को आप बार बार आवृत्त करेंगे वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जहां आप रहते हैं वहां कोई कोटेशन, कोई अच्छा वचन, कोई स्मृति, कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई अच्छा वचन वहां होना चाहिए। अच्छे वचन लिखे हुए होने चाहिए। विद्यालयों में अच्छे वचन लिखे जाते हैं, इसीलिए लिखे जाते हैं कि जाने अनजाने आपका ध्यान उस पर जाएगा, और उस पर जब ध्यान जाएगा तो थोड़ा सा चिंतन में भी वो बात आएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हमको अपने जीवन को उत्साहित, चार्ज्ड, अपने जीवन को उत्साह के साथ रखना है, तब कोई एक प्रेरक तत्व होना चाहिए। हमारे जीवन में एक प्रेरणा का आधार होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने इतना, उस महान पुरुष ने, उस शक्ति ने, उस वाक्य ने, उस व्यक्ति ने इतना कार्य किया। हम जब आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और परिणाम क्या हुआ कि उस नारे को सुन के अनेक लोगों ने अपना खून दे दिया। डू और डाई, ऐसे बहुत सारे नारे आपने सुने। ये वाक्य हैं। एक हमारा भी आदर्श वाक्य होना चाहिए। हमारी संसद पे लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। बड़े अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए। हमारे कमरों में, हमारे आसपास भी वाक्य होने चाहिए जो हमको प्रेरित करें। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, वेद का वाक्य है कि मैं इंद्र हूं। उस परम सत्ता परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, न पराजिज्ञे, डरूंगा नहीं किसी से, दबूंगा नहीं। विपरीत परिस्थितियां आएंगी पर जीतूंगा।
पार पाऊंगा उसे, आगे निकलूंगा। मैं तो उसकी संतान हूं, उस परमपिता। इसीलिए सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला निवेदन आप सबसे है कि सुबह उठने के बाद 1 घंटा और रात्रि को सोने से 1 घंटा पहले इन आधुनिक भौतिक साधनों को जो दुनिया से हमको जोड़ते हैं, इसको एक तरफ रख दें। अपने लोगों से चर्चा करें। सुबह तो कुछ अच्छा विचार करें, कुछ अच्छा गुनगुनाएं, कुछ अच्छे वाक्य बोलें, कुछ अच्छा कार्य करें, और सायंकाल अपने लोगों से अच्छी चर्चा करें, अच्छे विचार करें, उनके साथ बैठ करके कुछ हंसी खुशी, कुछ प्रसन्नता हो। एक जोक मुझे याद आ रहा है। पतिदेव हॉस्पिटल में एडमिट थे, पत्नी मिलने को गई। पत्नी ने पूछा, मुन्ने के बापू क्या हाल है? पति ने कहा, सिर का दर्द तो टूट गया पर टांग का दर्द बाकी है। सिर का दर्द तो टूट गया पर टांग में दर्द बाकी है। पत्नी ने बड़ी सरलता से कहा, कोई बात नहीं मुन्ने के बापू, सिर का दर्द अगर टूट गया तो टांग भी टूट जाएगी। थोड़ी सी सरलता, थोड़ी सी खुशी एक साथ बैठ करके परिवार में। दूसरी बात, हम जहां हैं वहां कोई प्रेरक वाक्य, कोई प्रेरणादायक वचन होना चाहिए। तीसरा, जीवन में जो खुशियां प्राप्त हैं, कभी प्राप्त खुशियों के बारे में विचार करें। विचार करें कि कितना सब कुछ प्राप्त हुआ है। चौथी बात, समय की सीमाओं में रहता हुआ कहना चाहता हूं, हम बहुत प्रतिक्रियाएं करते हैं, रिएक्शंस बहुत देते हैं हर चीज। सब लोग कहते हैं कि भारतीय जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया, जितना ज्यादा हम लोग करते हैं, इतना कोई नहीं करता। हमारे विचारक कहते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं देनी, हर चीज पे प्रतिक्रिया नहीं देनी। कभी कहो, मुझे वो सूत्र याद है, कभी कहो, कभी सहो और कभी चुप रहो। ये जीवन का सूत्र होना चाहिए। प्रभु आश्रित जी महाराज ने लिखा है कि ऐसा नहीं कि इंसान हर एक चीज पे ही प्रतिक्रिया, हर छोटी से छोटी बात, कोई भी बात हमारे सामने आ गई, हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 1, 2, 3, कितनी सारी। अगर जीवन में प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, तो कभी कहो। ऐसा नहीं हर चीज हर हमेशा कहना। कभी कहें, समय आए आप कहें। कभी सहो, समय आया आपने शांत हो गए, विपरीत बात है, अनुकूल नहीं है, पर आप शांत हो गए। चुप रहना, बोलना नहीं। अगर ऐसा होगा तब जीवन में खुशी आएगी। आगे कहने लगे कि एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन को रचनात्मक बनाना बहुत महत्वपूर्ण। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन की घटना पढ़ रहा था और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत लेटर एज में, बहुत बाद में जाकर के सीखी। पेंटिंग पहले नहीं वो बनाते थे, बहुत बाद में जाकर के सीखी है, किसी के संपर्क में आने के बाद। लेकिन उस बाद की अवस्था में भी, जब वो बड़ी अवस्था में थे, तब सीखी। और फिर सीखी तो ऐसी सीखी कि खूब अच्छी तरह से, खूब गहराई से। जहां वो काव्य की रचना गहराई से करते थे, आप और हम जानते हैं, वहां पेंटिंग भी बनाने लगे थे। तो विचारक कहते हैं कि रचनात्मकता हर इंसान में, अगर रचनात्मकता होगी, आप सकारात्मक होंगे, समाज को कुछ दे जाएंगे। शाम को बैठ करके कुछ हमको लिखना है, कुछ जो हमारे पास में शब्द हैं, जो भी हमारी भावना है, जो भी अच्छे हैं,
कुछ हम ऐसा लिखें जिसको जो व्यक्ति पढ़े तो उसे खुशी आए, जो व्यक्ति पढ़े उसे उत्साह आए, अगर कोई बच्चा पढ़े उसे प्रेरणा मिले। इसीलिए आप जानते हैं जितने भी बड़े लोग हैं उनकी जीवनियां लिखी जाती हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, इसीलिए लिखी जाती है ताकि जो पढ़े उसको एक प्रेरणा मिले। अब्राहम लिंकन के जीवन की घटना इसीलिए बताई जाती है छात्रों को, बच्चों को, वो चिट्ठी इसीलिए दिखाई जाती है कि एक प्रेरणा मिले। रचनात्मकता बहुत जरूरी है। और एक बात आपसे और निवेदन करूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश और इस संस्कृति का वो प्राण है, उसको कहते हैं समर्पण। समर्पण, दो शब्द हैं, एक संघर्ष, एक समर्पण। संघर्ष से अहंकार तुष्ट होता है, अहंकार बढ़ता है इंसान में, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं कर दूंगा। संघर्ष, जैसे जैसे संघर्ष वैसे वैसे अहंकार को संतोष। और जितना जितना इंसान अहंकार, जितना जितना उसका चढ़ जाएगा, जितना जितना अभिमान बढ़ेगा, उतना वो आपे में नहीं होगा, उतना वो बाहर होगा। दूसरा समर्पण, कहते हैं समर्पण से जैसे संघर्ष से अहंकार बढ़ता है, समर्पण से प्रसन्नता बढ़ती है। बड़ों के सामने आपने हाथ जोड़े, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आप प्रसन्न हो गए। उस परम सत्ता के सामने आपने हाथ जोड़े, उसके साथ आपका संपर्क हुआ, आपका संबंध हुआ, आपका मेल हुआ, आप स्मरण करने लगे। धीरे धीरे, अभी आप भजन सुन रहे थे ना, कितना सुंदर भजन अभी हम सब लोगों ने सुना। ये भीतर से बहुत बार आप अपना याद कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप गुनगुनाने लगते हैं, आपको पता ही नहीं कैसे। मैं तो आजकल इस समय में शाम को मैं कई बार हैरान होता हूं। मैंने एक दो लोगों से कहा, मैंने कहा मुझे वो भजन आज याद आ रहे हैं जो कभी हम गुरुकुल में गाते थे, बहुत पुराने, अचानक याद आ गए, जबान पे आ गए। और कभी कभी तो मैं हैरान होता हूं, मैं पूरा बोल जाता हूं। बहुत जरूरी है, समर्पण होना बहुत जरूरी है। तो इस समय में मैं आपसे यही निवेदन करने लगा हूं, अपने भीतर कुछ उपजाना जरूरी है। बगीचों में, घर के बाहर, लॉन में हम बहुत सारी चीजें उगाते हैं और जब वो उग जाती हैं बड़े खुश होते हैं। और आजकल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपने मन को, अपने उसको विचारधारा को सकारात्मक रखने के लिए आप पेड़ पौधे, वनस्पति, इनके साथ जाएं। ये एक तरीका है, ये बाहर का तरीका है। हमारे ऋषियों ने कहा कुछ भीतर भी उपजाएं, कोई एक प्रेम का, कोई एक स्नेह का, कोई एक भक्ति का, कोई एक किसी के भले का एक विचार अपने दिल में भी बोएं, अपने भीतर भी एक बोएं और उसको पनपने दें, उसको बड़ा प्यार से पालें, खुशियां बांटें। जो हमसे बात करे उसको लगे कि हाँ, मन शांत हो गया, सारा शोक समाप्त हो गया, बड़ा उत्साह आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर जो हमने प्रेम का पौधा उपजाया है, उस पौधे में फूल आएंगे, उस पौधे में कलियां खिलेंगी, और वो खिलेंगी तो हमारा चेहरा, हमारा सारा जीवन सुवासित हो जाएगा। जो महान लोग थे ऐसा ही तो जीवन था उनका, हमारे जो बड़े लोग थे ऐसा ही तो जीवन था उनका। थोड़ा सा यत्न कीजिएगा, अभ्यास बनाइएगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उन्नति का, शांति का, प्रसन्नता का, तितिक्षा का, सहनशीलता का, समर्पण का कोई भी मार्ग बंद नहीं है। चलने की आवश्यकता, चलने की आवश्यकता। एक वाक्य, एक नोट के साथ आपको आज इस बात को पूर्ण करता हूं। वो कविता मुझे थोड़ी सी याद है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब राहों में बिखरे शूल न हो, राहों में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। आज प्रतिकूल हवा चल रही है, हमारी परीक्षा का समय है, हमारी परीक्षा हो रही है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हमको इस परीक्षा में फेल नहीं होना, खुद भी पास होना है
और अपने सब लोगों को एक साथ जुड़ करके सबको पास करना और बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीजन में पास करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 मिनट नमस्कार। मुझे पूर्ण आशा है कि जो सकारात्मक सोच से ही जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य जी ने हमारे बीच में रखा। और मैं तो विशेष करके एक चीज ही समझ पाया हूँ कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। तो जिस काल में से, जिस महामारी में से, जिस समय में से हम निकल रहे हैं, अभी आपने मेरा भजन सुना, मैं कभी भजन नहीं गाया करता था, लेकिन इस समय का सदुपयोग करते हुए, माइंड को फ्री रखते हुए, हमने, क्योंकि स्टीम भी लेनी थी और गला हो गया साफ, हमने गाना चालू कर दिया। तो हम तो कभी, ये संभव ही नहीं था हमारे लिए कभी इस टाइप का सोचना कि हम भी कुछ करेंगे। तो इस तरह से 3-4 भजन मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो आगे फिर कभी समय आएगा तो आपको सुनाएंगे। तो इसलिए जो है, खुश रहें, मस्ती में रहें, बस यही है। और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे सारे दिन में हमारे से किसी का कोई बुरा ना हो, हम किसी के लिए हानि ना करें किसी की, इस प्रकार की भावना रखते हुए हम आगे चलें। और आज हमारे बीच में हर्ष का विषय है कि असीम चौहान जी भी उपस्थित हैं हमारे बीच में, श्री बीपीएस चौहान जी भी, उसके बाद अनिल कक्कड़ जी, आर्य समाज अशोकनगर, अंजू बजाज जी, आदर्श जी, आनंद जी नोएडा से, बाल किशन सिंह जी, बीबी वर्मा जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा जी, ब्रिज जी, दिलीप सिंगल जी, इंदु चौहान जी, जितेंद्र सिंह जी ग्वालियर से हैं, कविता, गगन भाटिया, किशोर कालरा, कृष्णा कालरा, कुमार राज, कृष्णा, कुमकुम, मंजू कलसी, मलिका चौहान, मनोज कुमार, एमएस चौहान जी, नीलम जी और नीलम सहगल जी, उसके बाद है जी रीटा टंकारा वाली, उसके बाद है जी नीता ग्रोवर, पवन कुमार रायपुर से, प्रशांत जी नोएडा से, प्रतिभा सरीन जी, राज लूथरा जी, आर के त्यागी जी, एस के ग्रोवर जी, प्रमिला मेहरा जी, संध्या जी पोती है लेकिन इस में सम्मिलित हुई है, प्रेम चौधरी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है, संजय चौहान जी, संत कुमार पॉल जी, उसके बाद है शेफाली मदान जी, शशि स्नेह सेठ जी, सुरेश सिंह जी, सुरेश कुमार जी, सुशील अरोड़ा जी, उमा सिंगल जी, उर्मिला जी, उषा चुग जी, वीना गुप्ता जी, रामगोपाल सिंह चौहान जी, उसके बाद है जी महेंद्र जी, सुधा जी, अनु टंडन जी, कविता सब्बरवाल जी, अर्चना आर्य जी, नीता ग्रोवर जी, सविता कोछड़ जी, शीतल सकुजा जी, दिव्या जैन जी, अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, मधु चौहान जी, समाया चौहान जी, तो समाया जी भी बहुत दिनों बाद हमारे भी सम्मिलित हुई हैं, उसके बाद शिवांगी जी और राजीव चौधरी जी, ये सभी आज उपस्थित रहे। और कुछ ऐसे थे जिनमें नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम नहीं करे, संख्या बहुत अच्छी रही। और हमारे जो विदेशों से लोग हैं वह भी इसमें जुड़े हुए थे। और अगले सप्ताह आपसे फिर हम मिलेंगे इसी आशा के साथ। मैं प्रधान जी, अगर आप कुछ कहना चाहें। और मैं कहना चाहूंगा जी, अजय भाई, आपका भजन हर हफ्ते या कम से कम एक हफ्ते बाद जो आपने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं वो रेगुलर आपको सुनाने पड़ेंगे। ये बहुत ही बढ़िया भजन था। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपने इस टाइम में आपने ऐसी चीजें बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अच्छा जी, शास्त्री जी, हमारे दोनों आचार्य जी हैं जितने भी, रामचंद्र जी और पवन शास्त्री, दोनों कोविड में हैं, तो इसलिए शांति पाठ आज आप ही करा दीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म
शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम सबको सभी को सादर नमस्ते जी। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते। मंजू कल से नमस्ते। और हमने भी राय ज्वाइन किया। लूथरा जी, मैं आपका जो आपने रिक्वेस्ट की थी अगले सप्ताह आपको पहले करवा लिया जाएगा। आपका वचन बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा हाँ जी, लगा। राय लूथरा जी आपका कराएंगे अगले सप्ताह। है मैं अगले सप्ताह आपकी कविता करवाएंगे। मैं बोलूंगी वो भजन। राज बहुत लूथरा बहुत जी धन्यवाद अगले सप्ताह शुरू में कराएंगे आपका भजन। हाँ ठीक है, ओके जी। थैंक यू जी, थैंक